Hello students, hope that you all are doing well. So in this lecture we will going to discuss about the next heading which is accountable, responsive and legitimate government. अब basically हम सबसे पहले जो ये हेडिंग है इसको पहले शॉर्ट में अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम इस टॉपिक को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड है अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबल को आप इस तरह समझिए कि अकाउंटेबल का मतलब होता है बेसिकली कि जो पीपल हैं, जो सिटीजन है कंट्री के, उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो बेसिकली वो क्या करें, वो उस प्रॉब्लम को अपने लीडर्स को या आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट है उसको क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। तो वो क्या होगा, वो होगा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब पीपल अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं किसको, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम्स को क्या कर रही है, अकाउंटेबल कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है रिस्पॉन्सिव। जब पीपल अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट होगी वो उन प्रॉब्लम्स के लिए क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, या आप कहेंगे उन पे क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। इसलिए यहां पर क्या है वर्ड अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव। ठीक है। अब थर्ड वर्ड है लेजिटिमेट। अब लेजिटिमेट बेसिकली क्या होता है, तो जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है वो इस तरह की गवर्नमेंट होती है जो बेसिकली क्या होती है, आप कह सकते हैं लीगल गवर्नमेंट होती है, या फिर आप कह सकते हैं वैलिड गवर्नमेंट होती है। यानी कि हर कंट्री के अंदर बेसिकली जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहां पर जो गवर्नमेंट फॉर्म करने के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो बताए जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो बेसिकली उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हुई है, तो ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट कैसी होगी, वैलिड होगी, यानी कि आप कह सकते हैं लीगल होगी। तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो आई होप आपको ये हेडिंग होगी वो क्लियर होगी कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग है अकाउंटेबल, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है बेसिकली वो पीपल के लिए क्या होती है, अकाउंटेबल होती है, और जो पीपल्स की प्रॉब्लम होती है उसके लिए वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिव होती है। एंड जो गवर्नमेंट फॉर्म है वो कैसी है, लेजिटिमेट, यानी कि वो गवर्नमेंट लीगल है, वैलिड है। क्लियर। तो अब देखते हैं व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज अंडर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब जब से आप एसएसटी पढ़ रहे हैं, या आप इस तरह समझिए कि जब से आपने डेमोक्रेसी को समझना स्टार्ट किया है, 8th क्लास के अंदर या 9th क्लास के अंदर आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, तो वहां पर आपने बार बार ये चीज पढ़ी होगी कि बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर हम यही इंश्योर करते हैं और इसी चीज का हमको कंसर्न होता है कि जो पीपल है बेसिकली उनके पास क्या हो, राइट टू चूज हो, यानी कि वो अपने लीडर्स को क्या कर सके, चूज कर सके। और कहीं ना कहीं वो जो लीडर्स हैं उनके ऊपर क्या हो, उनका थोड़ा बहुत दबाव भी हो, यानी कि प्रेशर भी होना चाहिए। तभी तो लीडर जो होगा वो आपके लिए क्या होगा, अकाउंटेबल होगा, या आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल होते हैं उनके पास राइट टू चूज होता है, जहां पर वो क्या करते हैं, अपने लीडर्स को चूज करते हैं, और उनके पास कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। क्यों, क्योंकि उन्होंने जिस लीडर को चूज किया है वो लीडर उनके बिहाफ में क्या करेगा, गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन लेगा, डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिसेस को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और किसके कंसर्न में वो डिसीजंस लेगा, वो लेगा पीपल के कंसर्न में, यानी कि पीपल की जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी प्रॉब्लम पीपल ने क्या करी है, एक्सप्लेन करी है अपने लीडर को, या आप कह सकते हैं अपने लोकल गवर्नमेंट को। तो ऑटोमेटिकली जो वहां के लीडर होंगे, जो गवर्नमेंट होगी, वो क्या है, अकाउंटेबल है, किसके लिए, पीपल के लिए। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizens। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये बेसिकली हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही कवर कर लिया था, और वहीं हमने डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी उसका अगर हम देखेंगे जो बेसिक आउटकम है वो क्या है, दैट ये प्रोड्यूस करती है एक ऐसी गवर्नमेंट जो क्या है, अकाउंटेबल है, यानी कि पीपल को जो भी प्रॉब्लम है पीपल उनको गवर्नमेंट को आकर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो क्या है, अकाउंटेबल है कि वो उन प्रॉब्लम्स को क्या करेगी, लिसन करेगी, सुनेगी, एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। और जो सिटीजन है बेसिकली जिनकी वो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को वो क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, यानी कि रिस्पॉन्स देगी, और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होगी सिटीजन्स की उनको फुलफिल करने की कोशिश
करेगी। क्लियर? तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, क्लियर होंगे कि भाई जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहां पर हम यही इंश्योर करते हैं बेसिकली कि जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास राइट क्या हो, राइट टू चूज हो, जहां पर वो अपने लीडर्स को चूज कर सकें और पार्टिसिपेट कर सकें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसका जो सबसे बेसिक आउटकम होता है वो होता है कि ये प्रोड्यूस करती है एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर जो गवर्नमेंट है वो क्या है, अकाउंटेबल है टू द सिटीजन, यानी कि अपने सिटीजन के लिए क्या है, अकाउंटेबल है, एंड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होगी उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है ना, टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन, यानी कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उन प्रॉब्लम्स को वो क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, और जो भी सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस होगी उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगी। इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? अब जब हमने ये अबाउ दो पॉइंट डिस्कस करे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो रेज होता है, आप कह सकते हैं जो क्वेश्चन है वो क्या होता है, राइज होता है, और वो क्वेश्चन क्या है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? भाई अभी तक हमने दोनों पॉइंट जो डिस्कस करे उससे तो हमें डेमोक्रेसी के बारे में यही समझ में आ रहा है कि भाई जो डेमोक्रेसी है बहुत ही अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर क्या कोई क्वेश्चन मार्क है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेसिकली एफिशिएंट है या आप कह सकते हैं वो इनएफिशिएंट है? तो उसे हम डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। अब यहाँ पर क्या बताया गया है बेसिकली कि भाई जो डेमोक्रेसी होती है वो बेसिकली बेस्ड होती है किसके आइडिया पे, आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड आइडिया ऑफ नेगोशिएशन। इसको आप शॉर्ट में इस तरह समझिए कि भाई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है बेसिकली यहाँ पर जितने भी आइडियाज या आप कह सकते हैं जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं डेलिब्रेशन से एंड नेगोशिएशन से, यानी कि कंप्लीट यहाँ पर क्या होता है, डिस्कशन होता है, नेगोशिएशन होता है, ठीक है ना। जो भी रूलिंग पार्टी है या आप कह सकते हैं जो भी अपोजिशन पार्टी है उसके जितने भी एमएलएज और एमपीज होते हैं वो साथ में बैठते हैं, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, नेगोशिएशन होता है, फिर जाकर एक फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ वोटिंग। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड होती है आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। अब जब डिस्कशन हो रहे हैं, नेगोशिएशन हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो डेमोक्रेसी है इसका मतलब वो क्या कर रही है, वो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो कर रही है। इट मींस भाई डेमोक्रेसी के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो भी उन रूल्स और रेगुलेशन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। जितने भी नॉर्म्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको वो क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ड होती है आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन यानी कि डिस्कशन एंड नेगोशिएशन, यानी कि वहां पर क्या होता है, कंप्लीट नेगोशिएशन होता है, डिस्कशन होता है, सभी के थॉट प्रोसेस, सभी के आइडियाज को क्या किया जाता है, सुना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है कि भाई जब डेलिब्रेशन यानी कि डिस्कशन हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है, सबके आइडियाज को सुना जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कुछ डिले होगा, ठीक है ना। जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो भी डिसीजन होगा उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तभी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है, सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या मानते हैं, इनएफिशिएंट मानते हैं। भाई हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या देखा था हमने, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पीपल जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इनएफिशिएंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, सभी नॉर्म्स एंड प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो डिसीजन होता है उसमें क्या होता है, टाइम लगता है, ठीक है। तो जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को इनएफिशिएंट मानते हैं। जबकि हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो बेस्ड होती है किसके ऊपर, आइडिया ऑफ आप कह सकते हैं डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, यानी कि डिस्कशन के ऊपर, नेगोशिएशन के ऊपर, यानी कि सभी नॉर्म्स एंड प्रोसीजर जो है वो बेसिकली क्या किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं। तभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिले हो रहा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तभी हमने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या देखा था, सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस। आप इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आप इस तरह समझिए कि सपोज हमारी कंट्री है इंडिया, और इंडिया के ऊपर हमारी जो नेबरिंग कंट्री है वो क्या करती है, कोई टेररिस्ट अटैक करती है, ठीक है। ऑल्दो ऐसा नहीं हो, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सोचिए कि हमारी कंट्री इंडिया और हमारी कंट्री के ऊपर क्या है, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो जो पीपल होते हैं बेसिकली वो गवर्नमेंट से क्या डिमांड करते हैं, वो डिमांड करते हैं रिवेंज की, यानी कि बदले की। कि वो क्या करते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है उसको हाथों हाथ वेट नहीं करना चाहिए और हमारी सेना को ऑर्डर देना चाहिए कि वो उस कंट्री को क्या कर दे,
खत्म कर दे, या जो भी पीपल इस पर्टिकुलर थिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक किया है हमारी कंट्री के ऊपर, और हमारी कंट्री के जो रिसोर्स है, जो पीपल है, उनको क्या किया है, डैमेज किया है, उनको नुकसान पहुंचाया, उनको क्या कर दे, खत्म कर दे। बट आप देखेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एकदम से इस तरह से डिसीजन नहीं लेती। क्यों? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है बेसिकली वो बेस्ड होती है आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, यानी कि अगर इस तरह की थिंग होगी उसके बाद भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, डिस्कस करेगी, यानी कि जितने भी हमारे पार्टी के मेंबर्स होंगे, ठीक है ना, जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो रूलिंग में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, उस सभी पार्टी के जो मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे, बैठेंगे और क्या करेंगे, साथ में डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, नेगोशिएशन का काम होगा। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिले होगा डिसीजन है। बट पब्लिक की यहाँ पे क्यूरियोसिटी क्या है कि गवर्नमेंट को टाइम नहीं लेना चाहिए, उन्हें डायरेक्टली क्या कर देना चाहिए, अटैक कर देना चाहिए। भाई हम पब्लिक की ओपिनियन या पब्लिक की जो फीलिंग उसे समझते हैं, पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस तरह से वर्क नहीं करती। ठीक है, जो पब्लिक है उसकी जो बात है, ठीक है ना, उसकी जो आप कह सकते हैं डिमांड है, उसको क्या है, गवर्नमेंट ने अकाउंटेबल लिया है और गवर्नमेंट उस पर रिस्पॉन्स भी करेगी। बट कैसे करेगी, जब वो पूरा का पूरा उसको क्या कर लेगी, डिस्कस कर लेगी, ठीक है ना, जितने भी मेंबर्स हैं वो उसको क्या कर लेंगे, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, नेगोशिएट कर लेंगे, तब जाके फाइनली उस ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। आप याद करिए हमारी कंट्री के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, ठीक है, उसमें टाइम लगा था पर वो क्या हुई थी। तो ऑटोमेटिकली इस तरह के वर्क को करने के लिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, टाइम लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है डेमोक्रेटिक, वहां पर सभी आइडियाज, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, तो उसके लिए क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, बट जो पब्लिक का आप कह सकते हैं डिमांड थी, ठीक है ना, उनका जो भी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम थी, उसको गवर्नमेंट ने क्या करा, रिस्पॉन्स किया, और जो पब्लिक थी उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको क्या किया, फुलफिल किया, जिसमें हमने एग्जांपल डिस्कस किया। आप देख सकते हैं जो हमारी इंडियन आर्मी ने क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ठीक है, तो जो पब्लिक है वो बहुत टाइम से डिमांड कर रही थी, पर जो गवर्नमेंट है उसने क्या करा, प्रॉपरली इस चीज को डिस्कस किया, नेगोशिएट किया, सो दैट इससे क्या हो, कम से कम हार्म पहुंचे। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। और ये जो पॉइंट है ये भी हम ऑलरेडी अबव पॉइंट के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है बेसिकली यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्कशंस होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, मोर टाइम लेती है। किस चीज के लिए? क्योंकि उसे फॉलो करना पड़ता है जो भी प्रोसीजर होता है। भाई डेमोक्रेसी के अंदर क्या होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो बेसिकली पीपल को ही नहीं गवर्नमेंट को भी क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग में क्या लगता है, टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो सभी प्रोसीजर्स को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। बट अगर आप देखेंगे और कंपेयर करेंगे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, वहां पर इस तरह का टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर बेसिकली जो रूलर होता है नॉन डेमोक्रेटिक, वो बेसिकली क्या करता है, वो मेजोरिटी ऑफ पीपल की क्रिटिसिज्म का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसको पीपल की जो प्रॉब्लम है उससे कोई उसे फर्क पड़ता है। अगर उसने कोई डिसीजन लेना है तो वो क्या करता है, डायरेक्ट लेता है, वहां पर कोई डिस्कशन नहीं होते, नेगोशिएशन नहीं होते, कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, तो हाँ, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पर फास्ट डिसीजन लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मेजोरिटी ऑफ पीपल, या आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली अकाउंटेबल, या आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिव नहीं है। किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। बट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या है, अकाउंटेबल भी है, रिस्पॉन्सिव भी है, और उसको सभी जो सिटीजन्स हैं उसको आप कह सकते हैं उनकी जो डिमांड है, उसकी जो रिक्वेस्ट है पीपल की, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उसको फुलफिल करने के लिए उन्हें टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सभी नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। But because it has followed procedures, its decision may be both more acceptable to the people and more effective। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया गया है कि भाई यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट बताया गया है डेमोक्रेसी का, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, फॉलो करती है सभी तरह के प्रोसीजर्स को,
ठीक है ना, इट्स डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। जब आप सभी तरह के प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, सभी तरह के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, जबकि आप क्या है, आप गवर्नमेंट है, ठीक है ना, आप चाहें तो इंस्टेंट डिसीजन भी ले सकते हैं, बट आप ऐसा नहीं कर रहे। आपके जो रूल्स बनाए हुए हैं आप खुद भी उनको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन नॉर्म्स को मान रहे हैं, उन प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जब इस तरह की चीजें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करती है, तो जो डिसीजन बेसिकली गवर्नमेंट लेती है वो क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं पीपल को भी, और इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं मोर इफेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नुकसान होता है, आप कह सकते हैं जो लॉस होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल डिस्कस किया था अबाउट द इंडियन आर्मी, आप कह सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक वाला। तो उससे आप इसको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि जो डिसीजन था गवर्नमेंट का वो क्या था, एक्सेप्टेबल था और बहुत ज्यादा क्या था, इफेक्टिव था। क्यों? क्योंकि हमें लॉस या डैमेज जो है वो नहीं हुआ था। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Citizen has the right and the means to examine the process of decision making। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है बेसिकली, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है बेसिकली, वहाँ पर जो सिटीजन होते हैं उनके पास क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। और यहाँ पर किस तरह के राइट्स की बात की गई है, एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट जिस भी तरह से डिसीजन ले रही है तो जो पीपल हैं, जो सिटीजन हैं, उनके पास ये राइट है कि वो उन डिसीजन मेकिंग्स को क्या कर सके, एग्जामिन कर सके, यानी कि वो ये जान सके कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरह के डिसीजन ले रही है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह के जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, जहां पर पब्लिक के पास क्या होता है, ये राइट होता है कि वो गवर्नमेंट के डिसीजन को एग्जामिन कर सके। तो इस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी। आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि भाई जो भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिसीजन ले रही है, जो भी लॉज बना रही है, आप कह सकते हैं जो पीपल है बेसिकली उनके पास ये राइट है कि वो उन डिसीजंस को क्या कर सके, एग्जामिन कर सके। और वो कैसे करेंगे, तो अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल लें तो आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर जो लॉज हैं, जो डिसीजंस हैं, वो कैसे लिए जाते हैं। भाई हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे एमएलएज एंड एमपीज होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, सिट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, वोटिंग होती है। ठीक है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ठीक है पार्लियामेंट के अंदर वो बैठते हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ठीक है ना, वोटिंग भी हो रही है सर, पर हम उसको कैसे एग्जामिन करेंगे प्रोसेस को। तो बहुत सिंपल है, अगर आप देखेंगे तो आपके जो टीवी चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स आता है जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारे जो पार्लियामेंट है बेसिकली, जिसमें हमारे जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उन दोनों ही हाउसेस की आप कह सकते हैं जो लाइव पिक्चर्स हैं वो दिखाई जाती है, जहां पर आप ये क्लियरली देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीवी और मीडिया कि जो हमारे लीडर्स हैं वो बेसिकली किस तरह से डिस्कशंस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, और किस तरह से जो वोटिंग प्रोसेस है वो हो रहा है, कहां पर, पार्लियामेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट के अंदर ही सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं। तो पीपल जो है बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, अपने राइट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो एग्जामिन कर सके गवर्नमेंट के प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी। और बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ही प्रेजेंट होती है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी सिस्टम नहीं मिलता। क्लियर? अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और अभी मैंने आपको अबाव पॉइंट में ये बात बताई थी कि बेसिकली जो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, वो बेसिकली कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। बेसिकली ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर आपको पाया नहीं जाएगा, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो रूलर है बेसिकली उसे कोई फर्क नहीं पड़ता पीपल को, और ना ही वो इतना इंपॉर्टेंट समझता है पीपल को या सिटीजन्स को कि वो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उनको क्या करे, एक्सप्लेन करे। बट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट उसको किसने चूज किया, पीपल ने चूज किया है, और पीपल के पास ये राइट है कि वो क्या कर सके, एग्जामिन कर सके गवर्नमेंट जो भी प्रोसेस कर रही है डिसीजन मेकिंग के दौरान। क्लियर? तो इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम फॉलो किया जाता है। और ये जो सिस्टम होता है ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, मिसिंग होता है। तो आई होप कि हमने इस लेक्चर के अंदर जो भी पॉइंट डिस्कस करे वो सभी पॉइंट्स आपको क्या होंगे, क्लियर होंगे। अभी जो ये टॉपिक है कंप्लीट नहीं हुआ है, वी विल गोइंग टू कंटिन्यू द सेम टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।